स्टार प्रभास की फिल्म सलार का टीजर का एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपसे लेकर आई हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस टीजर के स्टोरी प्लॉट के बारे में कि टीजर में हमको कहां स्टोरी प्लॉट नजर आया है, और साथ साथ में बात करेंगे बीजीएम के बारे में, वीएफएक्स के बारे में। एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करने जा रही हूं, आपने कितनी बार इस टीजर को अब तक देख लिया है मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो टीजर जैसे स्टार्ट होता है, हम सभी जानते हैं कि जैसे स्टार्ट होता है तो टीनू आनंद जो है उनका कैरेक्टर एक बिल्डअप प्रिपेयर कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे लिए, जो सबको समझ में आए, जिसमें बात हो रही है एक मॉन्स्टर के बारे में, एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है। और जब वो उसकी तुलना करते हैं तो बाकी लायन, चीता, लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट, ये सब डेंजरस हैं, लेकिन नॉट इन जुरासिक पार्क, which tells us that this character of Salar is actually a monster, a T-Rex, डायनासोर नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा कार्टूनिश हो जाता है, so T-Rex I would call that character। तो पहली चीज ये, जब हम देखते हैं वो विजुअल जिसमें फाइनली हमारे डार्लिंग प्रभास रेबल स्टार उस लुक में दिखते हैं जिसमें ही इज वेयरिंग दोज आर्म्स ऑन हिज बॉडी, प्लस साथ में उनके हाथ में एक ऐसी स्वॉर्ड है जो सबका गूंज का गला काटते हुए चल रही है। ये डिमीनर एक आर्मी मैन का दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा 100% मुझे लग रहा है दैट ही इज एन आर्मी मैन एंड ही हैज कम एट दिस प्लेस विच लुक्स लाइक अ कोल माइन। कोल माइन जैसी लग रही है, माइंड यू, ठीक है, लेकिन ये कोल माइन है नहीं, ये मुझे एक बैटल फील्ड देखने में लग रही है। फिर मेरा ध्यान जाता है उस एक दरवाजे की तरफ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा टीजर में, देयर इज अ डोर विच इज लोहे का दरवाजा, एक भारी सा दरवाजा है, और उस पर कुछ लिखा हुआ है समथिंग लाइक 8x46 LMX। अब ये क्या जगह हो सकती है? ये कोई बैटल फील्ड हो सकती है जहां पर डेंजर साइन का दरवाजा है। यूजुअली डेंजर साइन के जो डोर्स वाली जगह होती है वो हाईली इन्फ्लेमेबल कोई जगह हो गई, या कोई जहां पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड्स हैं बहुत सारी, वो जगह हो गई। वो भी हमको देखने में लग रहा है कि ऐसा कुछ है। तो वहां पर जो है इस तरीके की लड़ाई चल रही है, और साथ में बात हो रही है कि कैसे वो जो टीरेक्स है, अब फिर उसके बाद सलार का टाइटल आता है और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। Then comes the most important thing which is called Part 1 Cease Fire। अब सीज फायर का जिनको मतलब नहीं पता है मैं बता देती हूँ। सीज फायर का मतलब होता है एक युद्ध का विराम, मतलब इट इज़ अ टेम्पररी स्टॉपेज टू अ वॉर। एक ट्रीटी टाइप की होती है जिसमें दो आर्मीज जो हैं कुछ समय के लिए सीज फायर करती हैं, रोकती हैं उस युद्ध को, ताकि आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके, कुछ ट्रीटी, कुछ ना कुछ उसको रोकने के लिए, पीस बनाने के लिए किया जा सके। बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वॉर, लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वॉर। तो मेरे हिसाब से अगर पार्ट 1 सीज फायर है तो पार्ट 2 ओपन फायर होगा, क्योंकि पार्ट 1 में जो हम सीज फायर का एक रीजन देखेंगे उसके बाद ही तो नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें मेन, जिसको सीज फायर के बाद अगर नहीं सीज फायर होता है दो आर्मीज के बीच में तो ओपन फायर होती है। तो ओपन फायर विल बी समथिंग टू आई मीन लुक आउट फॉर। पहली चीज़ ये। दूसरा ये, हमको एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट देखने में मिलती है वो ये कि इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो एंड में जाकर हमको दिखाई देता है। वो क्या प्ले कर रहे हैं, क्या इज़ ही अ पार्ट ऑफ द सेकेंड आर्मी, या जो वो आर्मी जिससे सलार, जिससे प्रभास लड़ रहे हैं, क्या ये वो आर्मी का हेड है, मुखिया है, या ये कोई और नया कैरेक्टर है जो इस फिल्म में एज ए मीडिएटर की तरह यूज़ किया जाने वाला है। वो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस हमारा सोचने वाला है, ठीक है। देन कम्स अनदर एंगल कि अब बहुत से लोग बोल रहे हैं इसमें केजीएफ वाला कनेक्शन हमारे को दिख रहा है पर नहीं भी दिख रहा है। तो यार मैं बता रही हूँ आप सबको कि दिस इज जस्ट द फर्स्ट टीजर। आजकल दो दो ट्रेलर्स का ज़माना है, तो जो बंदा जिसने इतनी बड़ी केजीएफ क्रिएट की है उसी ने सलार क्रिएट किया है, वो आपको पहले टीजर में तो नहीं बता देंगे ना सारे सीक्रेट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट आई थिंक करना बनता है, लेकिन हाँ कनेक्शन 100% ज़रूर है। कनेक्शन वही टाइप का बिल्डअप क्रिएट करना जो एक नरेटर के थ्रू किया जाता है, उसके बाद उस बिल्डअप के साथ साथ वो ही हमारे को कुछ कैरेक्टर जैसे दिखते हैं कि पूरे जत्थे में लोग आ रहे हैं उस बंदे के पीछे उसको मारने के लिए, एंड ही इज़ 1 पर्सन आर्मी, 1 सिंगल मैन आर्मी। तो वो सलार में हमको देखने को मिलता है, वही ट्रेड कैरेक्टर। कुछ मुझे कलर ग्रेडिंग भी कहीं पर सेम लगी, बट यस, रॉकी भाई की जो कलर ग्रेडिंग थी वो ज़्यादा ब्लैकिश ग्रेइश टोन में थी। यहाँ पर सलार की जो कलर ग्रेडिंग की बात हो रही है और जो हमने अभी पोस्टर में भी देखा है, नॉट इन द टीजर, पोस्टर में जो हमने देखा है, दैट कम्स इनटू ऑरेंज एंड ब्लैक कलर्स। ऑरेंज और ब्लैक कलर्स वाले थीम में है इसकी कलर ग्रेडिंग। तो आप हम इसको सेम नहीं कह सकते हैं। फॉन्ट की बात करूँ मैं, हाँ केजीएफ का फॉन्ट कुछ सलार का फॉन्ट कुछ मिलता जुलता हमारे को लगता है। देन कम्स
VFX एंड BGM, इट इज़ अ हेवीली VFX मेड मूवी है। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, हॉलीवुड लेवल का VFX इस फिल्म में होने वाला है। जी हाँ, हम एंजॉय करेंगे एक ऐसी स्टोरी के साथ एक ऐसा VFX जो इससे पहले शायद हमने नहीं देखा होगा इंडियन सिनेमा में। तो वो चीज़ है। BGM को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि जब बिल्डअप क्रिएट हो रहा होता है वहाँ से ही कुछ पहले शांति होती है, खामोशी होती है, और उसके बाद जब वो टीरेक्स वाला, जो वो मॉन्स्टर वाला, जब टीनू आनंद का कैरेक्टर बोलते हैं तो मुझे लिटरली गूज बम्स आ रहे थे उस वाले BGM पे। जब when we see प्रभास का वो फिस्ट विच इज़ ऑल ब्लड लेडन, और फिर उसके बाद वो हमको साइड से दिखता है वो फिस्ट, एंड वी सी हिम फ्रॉम द साइड वेज, दैट इज़ लिटरली गूज बम्स। मज़ा आ गया उस पार्ट को देखकर। तो यार बहुत कुछ है, पता है इस टीजर में हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। इतना पता चल चुका है, एक बैटलफील्ड है, एक आर्मी मैन है जो एक सिचुएशन पर जाता है, किसी को रेस्क्यू करने जा रहा है या किसी वॉर को रोकने के लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है, उसका सवाल हमारे को जवाब जो है इसमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हमको दिखने में पता चल रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इसमें और जो कैरेक्टर्स हैं जिनकी बात हो रही थी, श्रुति हसन का एक कैरेक्टर है, तो एक लव एंगल भी हो सकता है इसमें, हो सकता है लव एंगल वो ना भी हो, लेकिन एक कैरेक्टर उनका भी है। तो और ऑब्वियसली रॉकी भाई तो हैं ही यार, हैं ही, 100% है वो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमको पता चलती हैं, और सलार का एक जिसको कहते हैं ना मॉन्स्टर इमेज क्रिएट हो जाती है उस छोटे से 1 मिनट 47 सेकेंड्स के टीजर में। सो कहानी कुछ इसी तरीके से रहेगी कि हो सकता है या तो ये एक नई कहानी है, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि इसका KGF चैप्टर 3 से भी रिलेशन है। तो चैप्टर 3 में तो अभी हमने देखा नहीं क्या होने वाला है, लेकिन हो सकता है एक नई कहानी है जिसमें एक एंट्री हुई है एक कैरेक्टर की, और उसके बाद वो बैटल फील्ड में वो उस जगह पर जाता है और जाकर सीज फायर करने की कोशिश करता है कि वो जो लड़ाई है, वो जंग है, वो कुछ समय के लिए रुके और एक समझौता, एक ट्रीटी जो है वो क्रिएट हो सके। ये फर्स्ट पार्ट में होगा। अगर ये और सेकंड पार्ट का, अगर क्योंकि फर्स्ट पार्ट सीज फायर है तो सेकंड पार्ट जो है वो और ज़्यादा वायलेंट होने वाला है, तो वो तब होगा जब ये सीज फायर फेल हो जाएगी, जब ये सीज फायर नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी, तब जाकर जो सेकंड पार्ट है उसमें ओपन फायर दिखाया जा सकता है। देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, रेबल स्टार की बात करते हैं यार। मतलब प्रभास बॉस, ये वो चीज़ है, ये वो अवतार है जिसके लिए हम लोग ना कब से इंतजार कर रहे थे। आप मुझसे पूछोगे, मैं बाहुबली के टाइम से वेट कर रही थी, कब प्रभास को फिर से मैं उसी वायलेंट, उसी अल्फा कैरेक्टर वाले, अल्फा कैरेक्टर वाले, मेल कैरेक्टर वाले उसमें देखूं, एंड दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ किक भी कि भाई ये वही बंदा है, वही कैरेक्टर है जिसको देखकर हम लोग माने कि भाई ये है मॉन्स्टर, ही इज़ द टीरेक्स ऑफ दिस एंटायर फील्ड। सो गूज बम्स, नो वर्ड्स फॉर इट। आई थिंक ये एनालिसिस काफ़ी हद तक जो है, मतलब मैंने कोशिश की है कि उसको डाइसेक्ट करके, और मैं आपको आई गिव यू मोर फूड ऑफ थॉट कि हम लोग इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन ना पूरा सलार डे है। आज मैं और कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ, सिर्फ सलार। सो दिस इज़ इट। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं, अगर हो सकता है मुझसे कुछ मिस आउट हुई हैं, आप मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। अपनी क्रिएटिविटी निकालो यार, सोचते हैं क्या इसमें होने वाला है, बिकॉज दिस इज समथिंग सो एक्साइटिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, आपको क्या लगा, कुछ चीज़ें सही लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, क्या मेरी कोई एनालिसिस आपको इंटरेस्टिंग लगी है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग।